नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास शो में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर आपकी बड़ी अहम खबर। निकाय चुनाव की यहाँ पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। 18 नगर परिषद के चुनावों की गिनती लगातार, 28 नगर पालिकाओं के चुनावों की गिनती जारी। फतेहाबाद नगर परिषद के आए नतीजे इस वक्त की बड़ी अहम खबर। निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी, लगातार यहां पर मतगणना जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी। 28 नगर पालिकाओं के चुनाव की गिनती जारी है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत इस वक्त की बड़ी अहम खबर। निकाय चुनाव की वोटों की गिनती लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हर खबर पर एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक पल की बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 नगर पालिकाओं के चुनाव की गिनती लगातार जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल नगर पालिका के 11 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 10 सीटों पर जेजेपी ने अपना परचम लहराया है। जासपा की जीत पर विधायक रामकरण काला ने जनता का आभार जताया और कहा कि ये जानकारी दी उन्होंने कि ये जीत नहीं बल्कि शाहबाद की जनता की जीत है। सबसे बड़ी उलटफेर वार्ड नंबर 9 में देखने को मिली है, जहां पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की हार हुई है। वहीं इस वार्ड से जेजेपी के जसवीर सैनी ने विजय का परचम लहराया है। जनता का इस बात था, जनता ने मन बना चुकी थी भी जो अच्छा इंसान, साफ सब्जी का इंसान है, हम उनको चुनना है। हमारी जनता, हमारे शहर के हर 36 बिरादरी इस बार जान चुकी थी पहले भी किसको बनाना हमना। उन्होंने चुन लिया, उन्होंने बनाया। हमारी हम तो जनता के साथ है, जनता के साथ। तो इसको हॉट सीट समझता नहीं भाई साहब। हॉट सीट तो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने समझ रखी थी, उसी ने इतना कुछ कर रखा था। हम तो बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा। जनता ने जो निर्णय लिया हमारे सिर माथे। जनता का फैसला बहुत बढ़िया रहा। जनता ने हमारे को आशीर्वाद देकर बहुत भारी मतों से विजय ली। सवाल पूछूंगी, लेकिन सवाल पूछने से पहले एक बार फिर से यहां पर बता दूं कि 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 3504 कुल उम्मीदवार है। बड़ा अहम दिन है आज का और लगातार नतीजे भी सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से यहां पर राजेश की जीत हुई है। लगातार वार्ड नंबर 2 की बात करें तो यहां पर अजय तुषार की जीत हुई है और साथ ही साथ लगातार अगर रामकरण काला ने यहां पर आभार भी जताया है। जो लोग यहां पर जीत रहे हैं, जो तमाम प्रत्याशी जीत रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जीत पार्टी की जीत तो है ही है, लेकिन ये जीत है जनता की, ये जीत है जनता जनार्दन की। लगातार सुबह से एक एक अपडेट यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात जो लगातार सवाल के तौर पर यहां मैं पूछ रही हूं कि छोटी सरकार के फैसले, छोटी सरकार का यहां जो बहुमत होगा वही यहां बड़ी सरकार तक लेके जाएगा। तो हमारे साथ लाजपत, अनूप कुंडू और लक्ष्य तीनों जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर्स, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाजपत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लाजपत अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कहेंगे कि स्थिति जो है साफ हो रही है। कई जगहों से नतीजे आ चुके हैं, कई जगहों से रुझान अभी लगातार आ रहे हैं। थोड़ा और वक्त अभी इंतजार करना होगा, थोड़े वक्त के बाद ही यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से लाजपत क्लियर होगी। लेकिन जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? अभी तक का क्या कुछ अपडेट है लाजपत?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है बढ़त बीजेपी को दिख रही है, उसकी नीति और नीयत और विकास की मांग लोगों के जबान पर जरूर दिखाई दी थी, लेकिन लगातार बीजेपी की बढ़त जरूर दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो कुंडली क्षेत्र सबसे टफ मुकाबला रहा, आम आदमी पार्टी से मुकाबला रहा, तिकोना मामला जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन जो आमना सामना हुआ वो आम आदमी पार्टी से हुआ। लेकिन जो 77 वोट से जो जीत हुई है वो बीजेपी पार्टी कैंडिडेट जो है शिमला देवी जो कुंडली से है उन्होंने जीत हासिल की है। और पहली बार जो चुनाव हुआ है लेकिन काफी टफ रहा। और आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर के नजदीक सबसे बड़ा गांव और सबसे पहला गांव जो कुंडली है, बड़ा इसलिए कहेंगे कि क्षेत्र काफी बड़ा है और दिल्ली एनसीआर के सबसे पहला गांव जो देश के सबसे बड़े हाईवे पर कुंडली पड़ता है। और विकास की कहीं ना कहीं डिमांड रहती थी और पंच और सरपंच जो विकास नहीं कर पाए, तो इस बात को लेकर नीति और नीयत बनाई गई। और जो राई हल्के से मोहनलाल बड़ोली जो विधायक हैं, उन्होंने इसको नगर पालिका की जो नगर पालिका बनवाई। और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इसका आभार जताया कि जो राई हल्के से मोहनलाल बड़ोली जो विधायक है उन्होंने विश्वास जताया था और उन्होंने टिकट दिलवाई थी और उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव में काफी अहम उनका रोल रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की जीत है। और लगातार आपको बता दें कि जो कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर पूरा भारत बसता है, अनेक राज्य के लोग यहाँ पर मजदूर और मजबूर हैं जो रोजी रोटी के लिए आए हैं, जिनको विकास यहाँ पर दिखाई देगा। और इस विकास की गति जो है वो पूरे भारत में गुंजेगी। और इस भारत की जो विकास की बात है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक जरूर निराशा दिखाई दी थी, अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दी थी। देखिए नीति और नियत में खोट कहाँ होता है, सरकार नीति तो जरूर बनाती है लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनकी अनदेखी की वजह से आम नागरिक फंसता है, आम विकास पर कहीं ना कहीं नारा रहता है। इस भारत में 3-4 ही मूल्य समस्याएं हैं, बिजली, पानी, रोड और गलियां। इसका जब समाधान हो जाएगा तो छोटा सा ये इतना बड़ा भारत है, इन छोटी छोटी समस्याओं से जब जूझते हैं तो वही नारा बनता है। और इस नारे को कहीं ना कहीं बीजेपी प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, क्योंकि अभी जैसे नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं तो इससे काफी बढ़त मिलेगी, इससे काफी राहत मिलेगी। क्योंकि कुंडली की बात करें तो कुंडली में कोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि पंचायती चुनाव जो है वो काफी लंबे समय से नहीं हुए थे। अब नगर पालिका के पहली बार चुनाव हुए हैं और पहली बार ही जो शिमला देवी ने जो जीत हासिल की है। और ये कहीं ना कहीं जो हल्का से विधायक मोहनलाल बड़ोली हैं उनकी कहीं ना कहीं जीत रही है, क्योंकि उन्होंने काफी प्रयास किया है, कार्यकर्ताओं ने काफी प्रयास किया है। शिमला देवी ने भी इस बात को नकारा नहीं है, माना है कि जो बीजेपी पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो साथ दिया है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो कहीं ना कहीं साबित हुआ है। देखिए 77 वोट से जो जीत हासिल हुई है, काफी टफ मुकाबला रहा, जो कि आम आदमी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर आपके पास लौटूंगी लाजपत, हमारे साथ यहाँ पर अनूप भी बने हुए हैं। अनूप, क्या कुछ ताजा अपडेट अभी तक मिल पा रहा है? क्योंकि जिस तरह से लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, कई जगहों से रुझान भी सामने आ रहे हैं, नतीजों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? कंचन, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में गठबंधन उम्मीदवारों की स्थिति जो है लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर मैं हांसी की बात करूं तो हांसी में भी निर्दलीय उम्मीदवार आगे है और बरवाला की बात करूं तो बरवाला में भी निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। बिल्कुल, आपके पीछे काफी ज्यादा शोर आ रहा है। लक्ष्य, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर लगातार अपडेट्स की हम बात कर रहे हैं, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर कई जगहों से नतीजे भी सामने आ चुके हैं। ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी कि बीजेपी जीत चुकी है हर तरफ से, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा यहाँ पर कि लगातार जिस तरह से नतीजे हम देख रहे हैं, नतीजों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है सेंटर से? कंचन, करनाल जिले की आपको अपडेट दे दूं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी का अभी तक जो करनाल जिले के जो 4 नगर निकाय में जो चुनाव थे वहां पर अभी तक बीजेपी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार आगे बढ़ में नहीं बिल्कुल भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात करूं, सबसे पहले निसंग की बात कर रहे थे, निसंग के अंदर जो चेयरमैन पद के दावेदार थे रोमी सिंगला, आजाद उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं 2300 वोटों से आगे बढ़त बनाकर वो जीत निश्चित कर चुके हैं। रोमी सिंगला जो निसंग से आजाद उम्मीदवार थे वो जीत बना चुके हैं। और इसी साथ साथ अगर बात की जाए असंध विधानसभा की, असंध विधानसभा के अंदर सतीश कटारिया थे
553 वोटों से वो जीत बना चुके हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक आजाद उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के उनको समर्थन जरूर दिया गया था। जिस तरीके से बात की जाए, अभी तक 2 आजाद उम्मीदवार हैं, चाहे नीत सिंह की बात करें चाहे असंत की बात करें, उन्होंने अभी तक जीत निश्चित कर ली है। और आप बात की जाए तिरावड़ी की, तिरावड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कहीं तिरावड़ी के अंदर भी आजाद उम्मीदवार है, उनकी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो लीड बनाते हुए समय नजर जरूर आए अभी, क्योंकि 8 से 9 के रुझान अभी आ चुके हैं। अभी कुछ देर बाद में वो भी सुनिश्चित हो जाएगा कि आखिर किसकी विजय होती है। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बीजेपी के पार्षद थे, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे राजीव नारंग, उन्हें जो तिरावड़ी के जो बंसल है वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लाजपत, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जिस तरह से लगातार हम कई रुझान और कई नतीजे अभी तक देख चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर लाजपत कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्दलीय भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर अब यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि कई जगहों से निर्दलीय को जीत मिली है। लोग इस बार निर्दलीय पर भी काफी ज्यादा भरोसा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कंचन, देखिए जो निर्दलीय हैं उन पर जनता कहीं ना कहीं विश्वास जताती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता जो है पार्टियों पर कहीं ना कहीं अपना भरोसा खो देती है। तो जनता का कहीं ना कहीं जो सराहनीय बात है कि जो आजाद उम्मीदवार होते हैं, जिनके चेहरे लोगों व्यक्ति होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जनता जो जिताती है, क्योंकि लोगों के दुख सुख के साथी होते हैं और वो दुख सुख में जब शामिल होते हैं तो साबित किया जाता है जनता जिसको जिताती है नहीं है कि जो आजाद उम्मीदवार खड़े होते हैं उन पर छवि जो उनकी साफ होती है और उस छवि को लेकर जनता उस पर विश्वास जताती है। जनता जो किसी पार्टी को नहीं देखती, जो चेहरा होता है उसको देखती है, क्योंकि नोटा पर भी काफी वोट जो वोटरों ने वोट किया है, तो नोटा पर जो इसीलिए किया गया है, वो लोग जो चेहरे पसंद नहीं करते इसलिए नोट करता है। कई नीति और नियत में वोट होता है तो लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए नोटा दबाया जाता है। तो ये जो आजाद उम्मीदवार हैं, इनको अगर जीत साबित होती है तो इनकी छवि कहीं ना कहीं लोगों के बीच रहती है और वो छवि का कहीं ना कहीं जो खुशी दिखाई देती है तो लोगों के बीच काफी बड़ी राहत की बात दिखाई देती है। कंचन, ऐसा नहीं है कि आज पूरे जो नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं ताकि लोगों का पता लग पाए। और ये चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, छोटी सरकार जरूर है, लेकिन इसमें बिल्कुल सही कहा आपने लाजपत। मैं तो बार बार खुद भी इस बात को कह रही हूँ कि कोई छोटा चुनाव नहीं है, यही छोटी सरकार बनाएगी बड़ी सरकार। 2024 का चुनाव अभी बाकी है और ये रास्ता है। कहते हैं कि किसी मंजिल की ओर जब हम बढ़ते हैं तो रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता बेहद इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए और साथ ही साथ तमाम प्रत्याशियों के लिए, तमाम पार्टियों के लिए भी, क्योंकि यही रास्ता जो है वो मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारे साथ यहाँ पर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी दुर्गेश बने हुए हैं। दुर्गेश, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से दुर्गेश यहाँ पर नतीजे भी सामने आ रहे हैं, कई जगहों से रुझान भी सामने आ रहे हैं, ताजा अपडेट जिस तरह से मेरे पास सामने आ रहा है पलवल और भिवानी से, यहां से भी निर्दलीय आगे चल रहे हैं। लोग निर्दलियों पर ज्यादा भरोसा यहां पर जता रहे हैं पार्टी के अकॉर्डिंग। पार्टियों पर भरोसा यहां थोड़ा सा कम नजर आ रहा है लोगों का। जी हाँ कंचन, आप सही कह रही हैं। अभी ये जो चुनाव के नतीजे जो सामने आ रहे हैं इसमें या तो बीजेपी या निर्दलीय यही आगे चल रहे हैं। कहीं बीजेपी गठबंधन आगे है तो कहीं निर्दलीय। अगर फाइट देखें कुल मिलाकर तो बीजेपी गठबंधन और निर्दलियों में ही दिख रही है। अगर नगर निगम की हम बात करें, नगर परिषद की अगर हम बात करें तो जो 18 नगर परिषद है उनके रुझान एक तरीके से क्लियर हो चुके हैं। इसमें बीजेपी 12 सीटों पर आगे है और या तो 12 सीटों पर वो आगे है, इसमें से कई सीटें जीत चुकी है। वहीं पे अगर बात करें तो निर्दलीय जो हैं वो 4 सीटों पर आगे हैं या उन्हें जीत चुके हैं और INLD के खाते में 2 सीटें गई है। अगर नगर परिषद की ये बात की, नगर परिषद की तस्वीर है। और अगर हम वही नगर पालिका की बात करें तो 25 सीटों पर, 28 में से 25 सीटों पर तस्वीर एक तरीके से साफ हो गई है। बीजेपी 10 सीटों पर आगे है या उन्हें जीत चुकी है, वही निर्दलीय 9 सीटों पर आगे हैं या जीत चुके हैं। और आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें दिख रही हैं और 2 सीटें अदर के पास जा रही हैं। तो इस तरीके से पूरी तस्वीर क्लियर हो रही है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो ये जो नगर पालिका है, नगर पालिकाओं में आम आदमी पार्टी को एक पहला चुनाव होने के नाते ये कहेंगे कि उन्हें एक अच्छी खासी बढ़त मिलती दिख रही है। कंचन,
बिल्कुल, लाजपत हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। लाजपत, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जिस तरह से लगातार हम ताजा अपडेट दे रहे हैं, जैसे कि अभी ताजा अपडेट यहाँ से आया पलवल और भिवानी से, जहाँ पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लाजपत अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर कहेंगे इसे, क्योंकि कहीं पर बीजेपी आगे, कहीं निर्दलीय आगे, कहीं आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, कई जगहों पर कांग्रेस यहाँ पर समर्थित जो है वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये कहना जल्दबाजी होगी पूरी तरह से कि फैसला आ चुका है, लेकिन बड़ी मजेदार टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव है ये छोटा चुनाव नहीं है, और ये चुनाव काफी बड़ा है। छोटी सरकार जरूर है, क्योंकि 2024 नजदीक है, और 2024 में जो चुनाव होने हैं वो जनता का गुस्सा जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुस्सा अभी निकल जाएगा, और इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो चूक है बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ फोनलाइन पर राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जी जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। दिग्विजय जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी, जिस तरह से लगातार कई जगहों से नतीजे भी सामने आ चुके हैं, कई जगहों से लगातार अभी भी रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं वहां पर कई जगहों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? हमारे गठबंधन को सभी 18 सीटों पर बहुत अच्छा लोगों का जनसमर्थन मिला है, जिसमें से 18 में से लगभग 13 या 14 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आ गए। लेकिन कई जगहों पर अगर दिग्विजय जी हम नजर घुमाएं और देखें तो कई जगहों पर लोग निर्दलीय पर भी काफी ज्यादा भरोसा यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे पलवल और भिवानी की मैं अभी बात कर रही थी, ताजा अपडेट, वहां पर निर्दलीय लगातार आगे चल रहा है। कहीं ना कहीं लोग निर्दलीय पर भी भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। ये छोटा इलेक्शन है, और ऐसे इलेक्शन में कई बार भाईचारे का इलेक्शन बन जाता है, समाज का इलेक्शन बन जाता है, और बहुत सारे इसके अंदर वो आ जाते हैं। तो इन बातों का एनालिसिस जो है वो एक बारी पूरे रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद बैठ करके हो सकता है। मगर मेरे हिसाब से ओवरऑल हरियाणा की जनता का विश्वास इस गठबंधन। बिल्कुल दिग्विजय जी, इंतजार हम लोगों को भी है, लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा। जिस तरह से यहाँ पर नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि यही रास्ता है बड़े चुनाव तक जाने का। जनता क्या कहेगी, किस तरह का जनता ने अपना मूड बनाया है, किसे यहाँ पर ताज पहनाया है, यही रास्ता जो है ये ऊपर तक जाएगा कि 2024 में क्या कुछ होगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। इस छोटे चुनाव से बूंद बूंद से गड़ा बनता है, और इस चुनाव का बहुत बड़ा असर जो है अगले चुनाव पर होगा। मगर मैं जैसा आपको कह रहा हूं कि गठबंधन को जन समर्थन ओवरऑल मिला है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही और कोई पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। ये साफ वो है कि 2024 में भी दोनों इलेक्शन में हरियाणा की जनता गठबंधन का समर्थन। यानी ये उम्मीद कर सकते हैं दिग्विजय जी, जिस तरह से लोगों की लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे फिर वो जल निकासी को लेकर कह दें या सड़क की समस्या, जो लगातार लोग जिससे परेशान हैं, जूझ रहे हैं, इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा अगर आप काबिज होते हैं? निश्चित तौर पर दिया जाएगा। सरकार इन चुनावों को लेकर के बहुत उत्साहित थी, और सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द ये चुनाव हो, जिससे कि लोगों को, छोटी सरकार को उसकी फंक्शनिंग करने का अवसर मिले, और अब मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जी फोनलाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है, यानी अपनी जीत का पूरा दावा किया है कि वही काबिज होंगे सत्ता में, वही यहाँ पर पूरी कमान संभालेंगे, और जनता की जो परेशानियां हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि छोटा चुनाव है, यहाँ छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन जैसे बार बार मैं अपनी एक बात को दोहरा रही हूँ कि छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन साहब ये छोटा चुनाव ही तय करेगा बड़ा चुनाव। जनता अपना क्या मूड बना चुकी है, जनता ने किसे चुना है, जनता ने ताज किसे पहनाया है, ये तय करेगा कि आगे जाकर जनता किसे ताज पहनाएगी। क्योंकि जनता के छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, छोटे छोटे जो परेशानियां हैं, उन्हें कौन उठाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रास्ता वही है, इस रास्ते पर कौन चलकर आगे मंजिल तक पहुंचेगा। यह अभी एक छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन छोटे चुनाव के तौर पर बड़ा चुनाव भी कह सकते हैं, क्योंकि यही रास्ता है जो आगे तक यहाँ तमाम प्रत्याशियों के, तमाम पार्टियों को पहुंचाएगा। लगातार हमारे साथ यहाँ से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला जी जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीत तो हमारी ही होगी, हम ही जीत दर्ज कराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटा चुनाव है। छोटा चुनाव नहीं है, छोटे चुनाव से बड़े चुनाव का रास्ता है, क्या कहेंगे? जी हाँ कंचन, आप सही कह रही है कि दिग्विजय चौटाला जैसा कह रहे हैं कि ये छोटा चुनाव है, तो एक
दोहा एक इसी पर कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा घाव दे जाती हैं। बिल्कुल, ये नहीं भूलना चाहिए किसी को कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ना, यही बड़े मुद्दे बन जाते हैं और छोटी छोटी जगहों पर मिली हार बड़े हार तक पहुंचा देती है और छोटी छोटी जीत भी बड़े जीत तक पहुंचाती है। तो ये छोटा चुनाव नहीं है। एक नगर निगम, यही नगर परिषद और ये जो नगर पालिकाएं हैं, यहाँ से कई विधायक निकलते हैं और यही जो छोटे छोटे इलाके हैं कई बार किसी बड़े उम्मीदवार की हार और जीत को तय करते हैं। कंचन, बिल्कुल, हमारे साथ लाजपत लगातार बने हुए। लाजपत, क्या कुछ अभी तक अपडेट सेंटर से निकलकर सामने आया है? नहीं, ये काफी बड़ा चुनाव इसको कहेंगे क्योंकि अभी जो है इसमें जैसे जैसे बढ़त मिल रही है बीजेपी पार्टी को, जो आजाद उम्मीदवार है, ये काफी सराहनीय बात है। और अभी जो पंचायती चुनाव भी होने हैं, तो ये जो छोटे चुनाव हैं ये काफी बड़े चुनाव होते हैं। इनको छोटे ना माना जाए, बड़ा माना जाए, क्योंकि आपको पता है कंचन, जब जो छोटी जगह होती है वहीं से बड़े मुद्दे बनते हैं। बिल्कुल। जब छोटी चोट होती है तो वो छोटी चोट भी बड़ी बन जाती है, जख्म बड़ा बन जाता है। इसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि सोनीपत में 3 जगह अभी चुनाव हैं। जैसे कुंडली की जो जीत साबित हो चुकी है, अभी गन्नौर और गोहाना बाकी है। तो लगातार जो आपको बता दें कि पूरे जिले में अभी ये छोटे चुनाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़े चुनाव कहा जाएगा। इन्हीं से साबित होगा कि पार्टी का ग्राफ कितना है और इस चुनाव को कितना जीता जाएगा। ये नकारा नहीं जा सकता कि जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं बैक जा रही है और अनेक तरह के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच रहते हैं। जनता नीति और नीयत पर वोट करती है, चेहरे पर वोट करती है। अनेक तरह के मुद्दे हैं, काफी बड़े मुद्दे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता। जिला सोनीपत हमेशा अग्रणीय रहता है क्योंकि वो फैसला जो लेते हैं वो काफी सोच समझ कर लेते हैं। सोनीपत की जिले की जो जनता है वो यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि जो सोनीपत में पूरा भारत बसता है। अनेक राज्य के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए, कमाने खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। राजनीति का गढ़ इसको कहा जा सकता है। राजनीति गढ़ इसलिए कहेंगे कि जिला सोनीपत में अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, मजदूर और मजबूर हैं, यहीं से चर्चा फैलती है, यहीं से चुनाव को कहीं ना कहीं गति मिलती है। कुंडली की बात करें तो कुंडली में भी जो बाहरी लोग हैं, जो कि यूपी, बिहार, राजस्थान, अनेक राज्य के लोग हैं, उनकी भी वोट थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। उनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये जो चुनाव है ये छोटा चुनाव नहीं है। लोगों ने अपना मत दिया है और इस मत में ही कहीं ना कहीं जीत हुई है। तो लोगों में साफ साबित होता है कि उनको कैसी सरकार पसंद है। ये छोटा चुनाव नहीं, काफी बड़ा चुनाव है। जी कंसल, बिल्कुल, जैसे कि हमारे सहयोगी भी लगातार यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सहयोगी ने दोहा दिया है यहाँ पर कि छोटे छोटे जख्म भी जो हैं वो आगे जाकर बड़े हो जाते हैं और समझ में तब आता है जब चोट बहुत ज्यादा खराब हो जाती है या फिर हालात बिल्कुल हाथ में नहीं होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ पर दुर्गेश, एक और मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से दुर्गेश इस पूरे चुनाव को देखा जाए, पूरे मामले को देखा जाए, तो सीधी टक्कर कई जगहों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, यानी दोनों बीजेपी जेजेपी की यहाँ होती हुई नजर आ रही है। अभी तक त्रिकोणीय मामला था यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कई जगहों पर ऐसा नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सामने आमने की टक्कर हो रही है। जी हाँ कंचन, आप सही कह रही हैं कि कई, अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं में आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी दिख रही है। नगर परिषद में तो आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन जो नगर पालिकाएं हैं उनमें तकरीबन 4 सीटों पर या तो आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है या वो उसने बढ़त बनाया हुआ है। तो एक तरीके से देखें तो नगर पालिका में तो आम आदमी पार्टी एंट्री कर गई। और कंचन, एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी तो ये जो नगर निकाय के ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें अभी ये हमें नगर पालिका और नगर परिषद देखने को मिले हैं, लेकिन अगले साल नगर निकाय के चुनाव होंगे जो प्रदेश के बड़े शहरों में होंगे। जैसे रोहतक है, हिसार है, करनाल है, यमुनानगर, पानीपत समेत कई शहरों में चुनाव होंगे। तो 2024 से पहले एक बार फिर से चुनावी मैदान में ये नेता जाएंगे और तब उन्हें ये पता चलेगा कि ये छोटे छोटे इलेक्शन कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं। कंचन, बिल्कुल, चूंकि जो तस्वीरें मैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दुर्गेश देख भी रही हूँ, कई जगहों पर तो जो उत्साह है लोगों का, जो खुशी है वो भी नजर आ रही है। कई जगहों पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलानी भी यहाँ पर लोग शुरू कर चुके हैं। जो प्रत्याशी जीतेगा तो उसकी जीत तो जीत है, चाहे वो छोटे लेवल का चुनाव जीते या बड़े लेवल का चुनाव जीते। जीत आखिर जीत होती है। तो जो जीतेगा वो जश्न तो मनाएगा ही, जरूर मनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये जो इलेक्शन हो रहे हैं
कंचन, इससे एक चीज और साफ तौर पर सामने आ रही है कि 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर होगी। बिल्कुल, जो जिसे बार बार खारिज किया जा रहा है प्रदेश में जो भी स्थापित पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, जेजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, ये लोग हमेशा ये कहते रहे कि आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं हरियाणा में। लेकिन जिस तरीके से नगर परिषद छोड़ दे तो नगर पालिका नगर परिषद से बड़ी होती है, और नगर पालिका में अगर आम आदमी पार्टी ने अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर बनने का राह पे है हरियाणा में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात दुर्गेश क्या है कि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार हरियाणा में तो नहीं था, लेकिन कुछ वक्त पहले से ही आम आदमी पार्टी पूरे यहाँ पर एक्टिव मोड में नजर आ रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं खुद भी यह मालूम था कि नगर निकाय चुनाव, नगर परिषद चुनाव जब आएंगे तो जनता इस बार उन पर भरोसा करने के पूरे मूड में है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद में आश्वस्त थी। जी हाँ कंचन, आम आदमी पार्टी इसलिए भी हरियाणा में अपनी उम्मीद देख रही है क्योंकि हरियाणा दिल्ली के भी नजदीक है और पंजाब के भी नजदीक है। ये कहें तो दिल्ली और पंजाब दोनों के बीच में है, तो आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि इसका असर, जो दिल्ली का असर है और जो पंजाब का असर, वो हरियाणा में पड़ना लाजमी है। हाँ। इसलिए आम आदमी पार्टी अपनी उम्मीदें हरियाणा में भी देख रही है। और एक तरीके से देखें तो ये जो नगर पालिका में उनको जो बढ़त मिली है या उन्हें जो जीत मिल रही है, ये उनकी बातों को कहीं न कहीं पुष्ट कर रही है। और दुर्गेश आप देखेंगे कई जगहों पर आम आदमी पार्टी को नगर पालिका में अच्छे यहाँ पर कहेंगे अच्छे तौर पर यहाँ पर बढ़त मिलती हुई भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो सोच रही थी, जो विचार आम आदमी पार्टी ने बनाया था, वो यहाँ पर वो साबित भी करते हुए नजर आ रहे हैं नगर पालिका में कई जगहों पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है कि लगातार अपडेट्स हर खबर के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहे। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हर एक खबर की अपडेट, हर खबर लगातार आपको देता रहेगा। नमस्कार।